हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों आज के स्टूडियो में देखेंगे पीएआई यानी कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पोर्टल पर डेटा एंट्री कैसे करेंगे। लाइव इस वीडियो में भर के हम आपको दिखाने वाले हैं। पिछले साल आपने पीडीआई यानी कि पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से इस पोर्टल पर डेटा एंट्री की थी, बट इस साल थोड़ा सा इसका नेम चेंज करके पीएआई यानी कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पोर्टल रखा गया। ठीक है, पहले जान लेते हैं पीआई पोर्टल ये जो हुआ है तो किस तरह से काम करेगा और कौन इस पर डेटा एंट्री कर सकता है, तो समझते हैं। देखिए, भारत सरकार का ये एक ऐसा पोर्टल है पीआई पोर्टल यानी कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, जिसमें से ग्राम पंचायत में अनेक विभागों की जो रिपोर्ट होती है उसको डेटा को भरना होता है। जैसे कि इसमें जो विभाग हो सकते हैं, पंचायती राज विभाग, आवास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग, पशु विभाग, खेल कूद, शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी, स्वयं सहायता समूह, बाल विकास, इस तरह से अन्य जो भी विभाग हैं वो कोलैप्स होकर यहाँ पे सबका डेटा भरा जाता है। अब ये ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से और पंचायत सहायकों के माध्यम से भी भरा जा सकता है, जिसमें से विलेज एडमिन की आईडी से भरा जाएगा। तो सबसे पहले भरने के लिए गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाओगे और यहाँ पे टाइप करना है pai.gov.in। इस तरह से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। डायरेक्ट क्लिक करके आप इस पोर्टल पर आ सकते हो। ठीक है, अब आने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। क्या इसमें चेंजमेंट हुआ है वो भी देखेंगे और पूरा प्रक्रिया को यहाँ पे एक स्टेप्स के तरीके से समझाएंगे ताकि आपको समझ में आएंगे। अब यहाँ पे एक लॉगिन का टैब है जिस पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन आपको करना है विलेज एडमिन के, यानी जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर एडीएम की आईडी होती है उसी से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। नीचे यहाँ पे जैसे आओगे देख सकते हो, पहला स्टेप है ग्राम पंचायत सेक्रेटरी का, यानी वो डेटा एंट्री भरेगा। फिर डेवलपमेंट ब्लॉक यानी पीए नोडल ऑफिसर, ब्लॉक के अधिकारी, फिर डिस्ट्रिक्ट पीएआई या नोडल ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर स्टेट लेवल के। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो ग्राम पंचायत का एडीएम यानी कि एडमिन वाला जो आईडी पासवर्ड होता है विलेज एडमिन का, उस आईडी पासवर्ड से आपको यहाँ पे फिल करना है, देन लॉगिन करना है। तो मैंने यहाँ पे आईडी पासवर्ड भर दिया है। फिर उसके बाद अगर आपका उसमें कैप्चा दिख रहा है तो आप भरोगे, अदरवाइज अगर कैप्चा नहीं दिख रहा है तो आप सिंपली लॉगिन पर क्लिक करोगे, कैप्चा छोड़ दोगे, क्योंकि कैप्चा का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। तो आप यहाँ अगर छोड़ दोगे, अगर आपको उसमें नहीं दिख रहा है, देन सिंपली आप आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे, तब भी ये पोर्टल खुल जाएगा। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स दिखेंगी, आप यहाँ पे चेक कर लोगे। अब जैसे कि देख सकते हो जो अधिकारी उसका नाम दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, यानी जिसका आप यहाँ पे भर रहे हो, जिसके माध्यम से उसका पूरा डिटेल दिखेगा। अगर मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हो, इनकरेक्ट है तो चेंज कर लोगे, अगर सही है तो यहाँ पे ग्रीन वाले टिक पर आप क्लिक कर दोगे, यानी सब कुछ सही, वर्क इन द पोर्टल। ठीक है, अब उसके बाद आपके सामने यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आप अपनी ग्राम पंचायत का नेम वगैरह यहाँ पे चेक कर लोगे। ठीक है, मेरा सब कुछ यहाँ पे मतलब नेम और नंबर वगैरह सब कुछ सही था। अब यहाँ पे देख सकते हो जो कुछ ऑप्शन है, जिसमें से पहला ऑप्शन है ऑफिस, यानी जहाँ पे देख सकते हो 1.1 टेबल का, यानी कि ऑफिस फील्ड ऑफिसर, यहाँ पे ऑफिस देख सकते हो, और डाटा कलेक्शन का यानी डीसीएस। उसके बाद 1.2 पे है लाइन डिपार्टमेंट ऑफिस, जहाँ पे आपको डाटा वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे 1.1 पे, तो यहाँ पे देखते हो क्या खुलेगा। यहाँ पे ये दिखेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट का फील्ड ऑफिस कहाँ पर है और डेटा वेरिफिकेशन ऑफिस कहाँ से होगा, यानी आपको जहाँ कहाँ से डेटा उठाना है। इसमें जैसे सभी विभाग होते हैं तो कौन से विभाग का डेटा आपको कहाँ से उठाना है और उसको वेरिफिकेशन कहाँ पे होगा, यानी आपको इन पहले डेटा हार्ड कॉपी में लेना होता है, फिर उसके बाद इस पोर्टल पे भरना होता है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, एक मोटा मोटा आपको लग जाएगा कि अगर आपका स्कूल यानी कि शिक्षा विभाग का है तो आपको यहाँ से मिलेगा, खंड शिक्षा कार्यालय से मिलेगा, आंगनवाड़ी का, बाल विकास महिला यानी सीडीपीओ ऑफिस से मिलेगा। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कहाँ से लेना है। फिर नीचे जो 1.2 पे जो दूसरा ऑप्शन है लाइन डिपार्टमेंट ऑफिसर्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि इसमें जो डेटा वेरीफाई करेगा, जैसे क्लिक करोगे तो जो ऑफिसर होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उनका मोबाइल नंबर दिख जाएगा, उनका नेम दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ब्लॉक खंड निरीक्षक कार्यालय, उनका नेम और मोबाइल नंबर दिखेगा। देन इसी तरह से वीडियो जो भी है उनका नेम, मोबाइल नंबर इस तरह से दिखेगा, यानी यहाँ पे अधिकारी आप देख सकते हो। तो ये था पहले जो ऑफिस वाला पॉइंट, वो हो गया। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट आता है डेटा इंटर करने वाला, इंटर पीएआई डेटा, यानी कि यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो पहला ऑप्शन है डाउनलोड फील्ड ऑफिस वाइज डेटा कलेक्शन फॉर्मेट, DCF, यानी कि डेटा कलेक्शन जो फॉर्मेट है उसी को DCF बोलते हैं। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इसमें करना क्या होता है, इसमें हार्ड कॉपी में डेटा आपको मिलेगा, देन आप यहाँ पे इंटर करोगे, फिर अपडेट करना होता है, फिर यहाँ पे ग्राम सभा में डिसीजन के लिए जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो यहाँ पे डाउनलोड फील्ड ऑफिस डेटा वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो सारे विभाग के जितने भी क्वेश्चन होंगे इनमें जो वो खुलेंगे, वो आपको क्या करना है, संबंधित विभाग के अधिकारियों के पास भेजना है और उनसे आपको हार्ड कॉपी में लेना है कि आप जो उनके क्वेश्चन उनका रिप्लाई दीजिए उस पर, और हार्ड कॉपी में अपने पास लेना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2023-24 आएगा, तो यहाँ पे संदर्भ वाला यानी कि यही रहेगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, फाइनेंशियल ईयर यानी संदर्भ वर्ष। ठीक है, तो 23-24 के लिए ही भरा जा रहा है, तो इस पर आपको आगे सर्च पर क्लिक करना है।
जब आप सर्च पर क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे नीचे अगर आप चाहते हो कि लैंग्वेज चेंज करना, कि आप दूसरे इंग्लिश या हिंदी अदर लैंग्वेज में भी लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, लैंग्वेज का सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे जो लैंग्वेज उसी को रखता हूँ। उसके बाद नीचे आप ये देख सकते हो कि डिपार्टमेंट, डाटा सोर्स कहाँ से मिलेगा डेटा, और उसके बाद डेटा वेरिफिकेशन ऑफिस कहाँ पे है, और उसके साथ यहाँ पे पॉइंट्स, डेटा क्वेश्चन और प्रिंट करने का DCF का ऑप्शन भी आएगा। आप देख सकते हो सारे विभाग यहाँ पे हैं। आप देख सकते हो ब्लॉक या पंचायत कार्यालय, ब्लॉक वीडियो लेवल पे, और इस तरह से नीचे सारे स्क्रॉल करोगे तो जो 10-11 पूरे विभाग हैं वो दिखेंगे। यहाँ पे डेटा पॉइंट्स हैं। डेटा पॉइंट्स का मतलब यहाँ पे वो क्वेश्चंस हैं, इस विभाग के इतने क्वेश्चंस हैं तो उनको यहाँ पे भरना है। हालांकि इस बार क्वेश्चंस बहुत कम हो गए, पिछली बार बहुत ही क्वेश्चन ज़्यादा थे। ठीक है, तो इस तरह से जो 9, 10, 11 विभाग हैं इनमें सब में देख सकते हो। मैं एक का यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे ग्राम पंचायत सचिवालय विभाग पंचायती राज डिपार्टमेंट में है, जिसमें से 49 क्वेश्चन है, यानी 49 क्वेश्चन है। देन यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन है बगल में DCS के ऑप्शन पर। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इसको ऑफलाइन, मतलब आपको अपने प्रिंटर से प्रिंट करना है। देन ऑफलाइन के माध्यम से डेटा वेरिफिकेशन आपको संबंधित अधिकारी से करवा के यहाँ पे सिग्नेचर मुहर ले लेना, यानी कि वो वहाँ पे फिल कर देगा। और सिंपली आप जब हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी सभी विभाग की, तब यहाँ पे दूसरा पॉइंट टेबल पे 2.2 पे इंटर DCF डेटा, इस पर क्लिक करना। जैसे कि मुझे हार्ड कॉपी यहाँ मिलने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है इंटर DCF डेटा, जैसे 2.2। तो आप सिंपली उसी को देख के हर विभाग का जो डेटा आपको मिला है हार्ड कॉपी पे आप भरोगे। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा 2.2 में। अब इंटर DCF डेटा पे आप दिखेगा, आपके पास हार्ड कॉपी है। आप जैसे संबंधित विभाग का जो भी डेटा है आप यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे कि पहला ही है, जैसे कि एनिमल जो हस्बेंड्री है एंड डेयरी वाला, जैसे कि पशु चिकित्सा कार्यालय से आपका वेरिफिकेशन ऑफिस है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन कितने हैं और आपने अभी अटेंड कितना किया वो दिखेगा। जैसे कि अभी मैंने अभी अटेंड नहीं किया तो यहाँ पे 0 दिख रहा है। अब जैसे अटेंड करने के लिए यहाँ पे एक प्लस का आइकन है जिस पर आपको क्लिक करना है, यानी एक्शन के बटन पर आपको क्लिक करना है सबमिट करने के लिए, इंटर करने के लिए। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख पाओगे कि यहाँ पे आपके सामने जैसे एक क्वेश्चन था उस डिपार्टमेंट में, तो आप देख सकते हो कि एक ही क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है, क्या ग्राम पंचायत के पास निकटवर्ती पशुधन केंद्र है? पशुधन केंद्र तक पहुँच है, यानी 0 से 5 किलोमीटर, यानी जहाँ पे पशुओं को उपचार होता है या दवा मिलती है आसानी से, या और भी जो भी होता है पशुओं का जो भी कार्य होता है, मतलब वहाँ पे ट्रीटमेंट का। तो अगर है आपके 0 से 5 किलोमीटर में तो ठीक है, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करके रजिस्टर्ड डेटा के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। तो अगर है तो आप यस करोगे 0 से 5 किलोमीटर में, जैसे कि यहाँ पे नहीं है तो रजिस्टर्ड डेटा पर हम क्लिक करते हैं, नो के ऑप्शन पर क्लिक रहेगा। आपके उसमें अदर क्वेश्चन भी खुलेंगे। देखिए यहाँ पे सक्सेस हो गया, जो पॉइंट जो एक विभाग का जो एक क्वेश्चन था वो भर चुका। सेम इसी तरह से दूसरे विभाग का आपको ओपन करना है। आपको यहाँ पे जैसे देख सकते हो ऑटोमेटिकली अपडेट वाले ऑप्शन पर पहुँचा देगा, बट आपको यहाँ पे अपडेट एक्शन पर नहीं क्लिक करना है क्योंकि अभी आपको सारे विभागों का भरना है। ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर देता है अपडेट वाले पे, बट आपको अभी इंटर करना अन्य विभागों का। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर PI डेटा पर क्लिक करके फिर 2.2 पे इंटर DCF पर फिर से क्लिक करोगे। जैसे मैंने अभी एक विभाग का जो इसका भरा है वो विभाग यहाँ से हट जाएगा। अब दूसरे विभाग का भरने के लिए अभी यहाँ पे देख सकते हो जो ग्राम पंचायत इस तरह सेक्रेटरी लेवल पे है, यानी कि इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक्शन बटन पर इस पर भी सेम तरीके से क्लिक करोगे और ऐसे ही क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वेश्चन खुलेगा, आप उसको भरोगे। ये हार्ड कॉपी आपके पास पहले से होगी तो आप देख के उसको यहाँ पे सबमिट करते जाओगे। ठीक है, आप एक स्टेप देखते जाइए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते 2 क्वेश्चन खुले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे खुला है, ग्राम पंचायत में कुल कितने स्वयं सहायता समूह हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन नीचे नॉट एप्लीकेबल है और ऊपर 0। नॉट एप्लीकेबल क्या होता है कि जो विभाग के क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो जब आप आंसर करोगे तभी वो ऑप्शन खुलेगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो जैसे स्वयं सहायता समूह जैसे अगर आपके यहाँ है तो आप जब ऊपर भरोगे तो उनका यहाँ पे एक कोड दिया होता है, क्वेश्चन का कोड, यानी कौन सा कोड क्वेश्चन किस कोड से रेफरेंस रखता है। जब आप वहाँ पे देखिए मैंने 2 भर दिया, 2 समूह हैं, तो यहाँ पे वो नॉट एप्लीकेबल हट गया। अब यहाँ पे आ रहा है कि अगर कोई स्वयं सहायता समूह ने बैंक से लोन लिया है उस संदर्भ वर्ष में यानी 23-24 में, तो आप यहाँ पे भरोगे। अगर लोन नहीं लिया है समूह ने तो यहाँ पे मैंने 0 रख दिया है, यानी कोई समूह मतलब यहाँ पे लोन नहीं है। देन यहाँ पे रजिस्टर डेटा पर क्लिक करोगे। तो इस तरह से क्वेश्चन सारे विभाग के आपको भरना है। मैंने डेमो के लिए आपको 2 दिखा दिए हैं। ठीक है, जैसे आप सबमिट करोगे सक्सेस हो जाएगा और सक्सेसफुली यहाँ पे रजिस्टर सक्सेसफुली इस तरह से मैसेज डेटा पॉइंट्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट के लिए आ जाता है, यानी जैसे आप भरते जाओगे तो ये अपडेट वाला टैब यहाँ पे खुलता जाएगा। जैसे मैंने अभी देखिए 2 भरे हैं तो दोनों यहाँ पे अपडेट या एक्शन के लिए आ रहे हैं, यानी कुछ गलत हो गया तो अपडेट कर सकते हो, बट ये बाद में भी आप कर सकते हो अपडेट। तो यहाँ पे अभी आओगे तो इंटर डेटा DCF पे क्लिक करके बार बार आप इसी तरह से जितने सारे विभाग हैं आप सारे विभाग का डेटा एक्शन पर क्लिक करके प्लस के आइकन भर लोगे। तो यहाँ पे चलिए मैं सारे विभाग का डेटा
भर लेता हूँ। देन यहाँ पे केवल एक विभाग जैसे बचा है तो मैं इस पर भी एक्शन पर क्लिक करता हूँ। तो जब तक आप सारे भरोगे नहीं तो आगे की प्रक्रिया आप नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे सारे भर देना, जैसे कि देख सकते हो कि मैंने सारा यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया है। और उसके बाद लास्ट वाला जो भरना है, इसमें आप देख सकते हो कि जैसे क्वेश्चन 39 में आप दिखा देता हूँ किस तरह से भरना होता है। ग्राम पंचायत में कुल कितने शौचालय टॉयलेट हैं। अब यहाँ पे एक संख्या भरनी है, जैसे कि 592 मैंने भर दी। उसके बाद यहाँ पूछ रहा ग्राम पंचायत में सामूहिक शौचालय की कुल संख्या कितनी है। तो जैसे कि सामूहिक शौचालय यानी कि जहाँ पे सामुदायिक शौचालय जा सकते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति जिस तरह से बने होते हैं, जैसे केयर टेकर जहाँ पे तैनात होते हैं उस तरह के सामुदायिक शौचालय होते हैं। ठीक है, तो जितने भी हैं आप लिखोगे, उसके बाद इस तरह से जो भी है आप भरोगे। देन नीचे रजिस्टर्ड डेटा का एक ऑप्शन आता है जिस पर क्लिक करना है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन सारे विभाग के आपको भरना। ये इंटर डीसीएफ डेटा वाला जो 2.2 का ऑप्शन था ये आप करोगे। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिस्ट में क्या ग्राम पंचायत में नर्सरी पौधों की जगह है, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी नो पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी अगर रखरखाव के लिए तो वो ऑप्शन नहीं खुल रहा है, तो यहाँ पे रजिस्टर डेटा एंड सेव पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हो ये डेटा पॉइंट्स भी सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, अब इस तरह से आपने देखिए आपने सारी विभाग का जो डेटा था वो 2.2 में आपने कंप्लीट भर दिया। अब ऑटोमेटिक ये जो अपडेट वाला खुल रहा है यानी एक्शन वाला, अगर कुछ गलत हो चुका है तो आप इसको अपडेट कर सकते हो। इसको अपडेट करने के लिए आप यहाँ पे जो 2.3 वाला ऑप्शन है अपडेट डीसीएफ पर आप क्लिक करोगे तो भी आपके सामने यही विंडो खुल के आएगी, यानी इसी तरह से खुलेगा। अब यहाँ पर अगर कुछ गलत हो गया है तो आप उसको क्रॉस अपडेट कर सकते हो। मेरे केस में जैसे कि मैं यहाँ पर एक दिखा देता हूँ आपको अपडेट करने के लिए। अगर आपका कुछ गलत हो गया तो यहाँ पर अपडेट वाले एक्शन पर नीचे पॉइंट पर क्लिक करोगे। देन जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पूरा खुल जाएगा। आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर लोगे कि इस विभाग में आपने क्या गलत भरा है या क्या छूट गया है। मेरे केस में जैसे कि ग्राम पंचायत में जैसे कि नर्सरी है जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, यानी कि जैसे कि पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पेड़ यहाँ पे लाए गए थे, तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह है और मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे जो नर्सरियों के लिए रख रखाव के लिए क्या देखभाल सुनिश्चित किया गया है, तो वहाँ पे पानी व्यवस्था, घेराबंदी, सारी व्यवस्था है। तो यस पर क्लिक करके अपडेट एंड सेव डाटा पर हम क्लिक करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे डाटा अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। अगर इस तरह से आपका कुछ गलत हुआ है तो फाइनली आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। तो जो मेन काम था आपका डेटा एंट्री का वो आप कर लिए हो। तो इस तरह से देखते तो सारे यहाँ पे अपडेट वाले क्वेश्चन आपके खुले रहेंगे क्योंकि अपडेट वाला ऑटोमेटिक टैब यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे जो PAI इंटर डेटा वाला जो तीसरा ऑप्शन है, जैसे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कर दिया है, इंटर डेटा कर दिया। अपडेट पे आप क्लिक करके यहाँ से अपडेट कर सकते हो 2.3 टेबल से, तो मैंने अपडेट भी कर दिया है। अब आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे दिखेगा। अब जैसे कि 2.4 में आता है वैलिडेट डाटा, आप ग्राम सभा डिस्कशन के लिए आता है, यानी कि आप उसके ग्राम सभा के लिए आप डिस्कशन के लिए भेजने के लिए आता है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे जो आपका वैलिडेट फॉर द ग्राम सभा डिस्कशन, तो सारे जो आपने क्वेश्चन भरे पूरी समरी आपकी खुल जाएगी, यानी हर विभाग का क्वेश्चन आंसर डेटा आपको दिखेगा। अभी आप यहाँ पे चाहो तो कुछ करेक्शन भी अभी कर सकते हो। अभी एक और मौका आपको मिलेगा करेक्शन करने के लिए। आप यहाँ पे समरी इस तरह से देख सकते हो। फिर नीचे एक ऑप्शन आता है जहाँ पे आपको यहाँ पे सेव एंड ड्रॉप करना होता है, यानी कि ग्राम पंचायत में आगे के लिए यानी डिस्कशन के लिए आपको सेव एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने सब कुछ चेक कर लिया है सारी चीज़ें, तो अब यहाँ पे हम सेव एंड ड्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद जो GS निर्णय यानी कि ग्राम सभा का निर्णय वाला ऐप होता है उसको भी अभी बताएंगे कैसे करना है, तो उसको भी समझेंगे। यहाँ पे मैं सेव एज ड्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो ये जो डेटा था ग्राम सभा में डिस्कशन के लिए फाइनली सबमिट हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो किस तरह से डेटा हैज बीन वैलिडेटेड हो चुका है और सक्सेसफुली फॉर द ग्राम सभा के डिसीजन के लिए पेंडिंग हो चुका है। ठीक है, डिस्कशन के लिए ठीक है हो चुका है। देख सकते हो यहाँ पे अब ये ऑटोमेटिक आ जाता है व्यू पॉइंट जो आ जाता है, यानी कि 3.1 टेबल का ऑटोमेटिक दिखेगा, यानी कि एक स्टेप आगे का, जिसमें से लिखा है कि टू बी डिस्कस्ड इन ग्राम सभा, यानी ग्राम सभा में डिस्कस होने के लिए डेटा जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन होता है जिस पर क्लिक करके आप इसको प्रिंट करोगे। आप अपने ग्राम सभा में मीटिंग बैठक करोगे, लोगों के माध्यम से लिखित नोट उसमें अपलोड करना होता है। GS निर्णय ऐप में फोटो वीडियो अपलोड करना होता है, उसके बाद ही आगे के स्टेप आप करोगे। अगर आप 3.1 टेबल पर भी यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो आपके सामने खुला हुआ है वही टैब खुलेगा। जैसे अब मैं इस पर क्लिक भी कर देता हूँ तो वही टैब आप देख सकते हो व्यू PAI 2023-24 डेटा टू बी डिस्कस्ड इन ग्राम सभा, यानी कि जो ग्राम पंचायत में डिस्कस्ड होना है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो सिंपली आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद फोटो वीडियो अपलोड करना है GS निर्णय ऐप पे, यानी कि ग्राम सभा निर्णय ऐप पे जो होता है, तब आप आगे की प्रोसेस करोगे। तो इस तरह से आप एक बार देख लोगे। उसके बाद यहाँ पे डेटा सबमिशन पे फिर यहाँ पे आता है करेक्ट डेटा
पोस्ट ग्राम सभा डिस्कशन के बाद इफ़ रिक्वायर्ड, यानी ये ऑप्शन अगर आपने कुछ करेक्शन करना चाहते हो, ठीक है, यानी कि कुछ गलत हो गया है ग्राम सभा का निर्णय के बाद आप करेक्शन करना चाह रहे हो, ग्राम सभा ने कहा यहाँ पे ये होना चाहिए, यानी तो आप यहाँ पे तब 3.2 पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे करेक्शन करोगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि करेक्शन में क्या दिखेगा, फिर उसके बाद जो यहाँ पे निर्णय ऐप है वो उसको भी अभी दिखाते हैं, वो आपको बाद में खुलेगा। ये आपको अभी अगर क्लिक भी करोगे तो नहीं होगा जब तक आप निर्णय नहीं कर लेते, जीएस ऐप पर निर्णय ऐप पर डाटा नहीं फिट करोगे तो आप ये नहीं खुलेगा। तो 3.2 पे जैसे मैं क्लिक करके, हालांकि मैं दिखा देता हूँ, ये अभी होगा नहीं, मैं इसको अपडेट भी नहीं करूँगा क्योंकि अभी यहाँ पे बैठक नहीं हुई है। जब यहाँ पे कल बैठक होगी तो उसका पहले मैं पूरा एक कंप्लीट आपको वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से अपडेट करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि अपडेट करने के लिए कुछ इस तरह से ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपडेट कर पाओगे, जब आपकी बैठक हो चुकी होगी तो आप करेक्शन कर पाओगे, तो ये ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है वैलिडेट एंड सबमिट डेटा, तो मैं अभी सबमिट डेटा पर क्लिक नहीं करता हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ पे जीएस निर्णय ऐप पर जब सारी डिटेल भर दूंगा वहाँ पे सब कुछ हो जाएगा, तब अगर ग्राम सभा कुछ कहती है अपडेट करने के लिए तो मैं अपडेट करूँगा, अदरवाइज यहाँ पे अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मैं कल वीडियो अपलोड डाल दूंगा बना के, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि हम जो भी अपडेट देंगे इसका जो तीसरा स्टेप है आगे ऐप वाला वो कंप्लीट करेंगे। अभी 3.2 में आप जैसे कि पीआई डेटा वेरिफिकेशन थ्रू निर्णय ऐप के माध्यम से अगर आप करना चाहोगे, यानी निर्णय ऐप पे क्लिक करोगे तो आप जैसे क्लिक करोगे तो ये नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक मैसेज अलर्ट आएगा कि अभी आपने निर्णय ग्राम सभा बैठक मीटिंग नहीं की है। आप देख सकते हो इस तरह से आएगा, ग्राम सभा नॉट शेड्यूल इन द पंचायत निर्णय ऐप। आप यहाँ पे ओके पर क्लिक करोगे, यानी कि अभी आपका निर्णय ऐप में नहीं हुआ। जब आप वहाँ पे क्लिक करोगे तभी हायर अथॉरिटी यानी नोडल ऑफिसर अधिकारियों के लिए या अग्रेसन के लिए जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो जो अभी हम उस पर क्लियर करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम जीएस निर्णय ऐप का पूरा कंप्लीट देने वाले हैं, फिर आगे के प्रोसेस बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।